ओके, बिहार कास्ट सर्वे। बिहार में जाति जनगणना हेडिंग है, बिहार की जाति जनगणना, बिहार की जाति जनगणना। ठीक है, मामला सुनिएगा। 1948 का कानून है भारत में, एक जनगणना अधिनियम, सेंसस एक्ट है। ठीक है, जनगणना अधिनियम है। ये क्यों तैयार किया गया? क्योंकि संविधान की 7वीं अनुसूची, कॉन्स्टिट्यूशन की जो 7th शेड्यूल है, क्या लिखा है इसके अंदर? संघ राज्य सूची बनी हुई है ना। इसकी संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 69, यानी यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 69, यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 69, प्रविष्टि संख्या 69 में कहा गया है कि जनगणना कराना भारत सरकार का काम होगा, यानी केंद्र सरकार का काम होगा। जनगणना भारत सरकार कराएगी, जैसा आप जानते हैं। तो भारत सरकार ने कानून पास किया जनगणना अधिनियम 48 में, और ये काम दे दिया गया, भारत सरकार ने अपने हाथों में लिया, हर 10 साल में सरकार जनगणना कराती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है जनगणना, जानते हैं आप लोग, और इसको कराता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन, गृह मंत्रालय के अधीन हमारा एक कहना चाहिए डिपार्टमेंट था, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महापंजीयक। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया किस मंत्रालय में आता है? गृह मंत्रालय में आता है, और वो 10 साल में काम करता है। तो जो भी सेंसस होती है देश के अंदर, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महापंजीयक, ये काम कराता है। जनगणना आयुक्त होता है, वहाँ पर सेंसस कमिश्नर होता है, वो सारे पोस्ट के अंदर होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जनगणना कराना केंद्र सरकार का काम है। अब बिहार सरकार ने कहा जनाब हम कराएंगे अपने यहाँ जाति जनगणना, लोगों से पूछेंगे किस कास्ट के हो, कितने समुदाय के हैं, उसकी कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए, बिहार के जो सरकार, बिहार की स्टेट गवर्नमेंट है, वो कास्ट सेंसस कराना चाहती है, अपने जाति जनगणना करना चाहती है। ठीक है, इसको रुकवाने के लिए केंद्र सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि नहीं होनी चाहिए ये। कारण तर्क दिया गया कि जनगणना कराना हमारा अधिकार है, सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट का, इसको राज्य सरकार नहीं करा सकती। सुनने में ठीक लगती है बात यहाँ पर। ठीक है, बिहार सरकार ने कहा हम गणना नहीं करा रहे हैं, हम सर्वे कर रहे हैं, किस जाति कितने लोग रहते हैं, गणना तो आप ही करेंगे, हम तो सर्वे करा रहे हैं कि हमारे राज्य में किस जाति कितने लोग रहते हैं। तो ये गणना नहीं है, ये सर्वेक्षण है, ये कास्ट सर्वे है। अब बताओ क्या करोगे? सर्वे तो कोई भी करा सकता है, मतलब शब्दों खेले ना, समय खराब करना जनता का। ठीक है, अब क्यों करा रहे हो सर्वे? भाई कोई लॉजिक होगा, कोई काम होगा सर्वे का। हम जानना चाहते हैं राज्य में जातियों की स्थिति क्या है, उनका सामाजिक कल्याण किस स्तर का है, SC ST OBC समुदाय किस स्तर पे है हमारे यहाँ पर, उनकी हम गणना करना चाहते हैं, वेलफेयर का स्कीम देना चाहते हैं। तो वेलफेयर की स्कीम देने का अधिकार राज्य का है, और स्कीम के लिए लाभार्थी की पहचान करना, बेनिफिशियरी को पहचानना सरकार कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे में गणना करना भी उनके क्षेत्राधिकार में आता है। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पलटा मारा, उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप गणना कराइए, सर्वेक्षण कीजिए, लेकिन इससे लोगों की निजता का उल्लंघन होगा। आप उन जाति पूछेंगे उनसे, आप उनकी निजता का उल्लंघन होगा। तो अब यहाँ पर कोर्ट आ गया। कोर्ट ने कहा जनाब निजता का उल्लंघन कैसे होगा बताइए मुझे, आपका राइट टू प्राइवेसी पे आपने क्लेम किया यहाँ पर कि बिहार को रोका जाए वरना इससे लोगों की निजता का उल्लंघन होगा। तो कोर्ट ने पूछा कैसे होगा बताएंगे मुझे आप? सरकार ने कहा देखिए डेटा सबका जारी करेंगे, जाति लिखेंगे सबकी ये लोग, तो उससे निजता का उल्लंघन होगा। तो उन्होंने कहा आप जो जाति गणना, आप जो गणना करते हैं, आप एक एक व्यक्ति का नाम लिखते हैं कि गणना में आप बताते हैं देश में इतनी आबादी है, इस राज्य में इतनी आबादी है, यानी कि डेटा निजी स्तर पर नहीं होता, सामुदायिक स्तर पर होता है कि इस समूह के इतने लोग हैं, इस समूह के इतने लोग हैं। आपसे जाति पूछी गई, लिख लिया सरकार ने जाति आपकी, और सरकार ने जब गिना पूरा डेटा, सरकार ने कहा इस समुदाय कितने लोग हैं देश के अंदर, कौन सा इंडिविजुअल आपका नाम जारी कर रहा है वहां पर, वो कि ये व्यक्ति की जाति है, इस व्यक्ति की जाति ये है, कहाँ लिख रहा है सरकार? सरकार तो ये लिखेगी ना वहाँ पर कि जनाब ये पूरे समुदाय कितने लोग हैं हमारे पास। तो निजता का उल्लंघन निजता का होता है, समुदाय का उल्लंघन नहीं होता। समुदाय का सर्वेक्षण किया गया और आपको नहीं देना जानकारी मत दीजिए, लाभार्थी की पहचान नहीं होगी आपकी। सरकार तो कह रही है वेलफेयर, आप कह रहे हो आधार कार्ड दो तो आपको लाभ का स्कीम मिलेगा, आप कहते हो बताओ SC ST आप हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो बताते हो ना लोग सरकार यहाँ पर। ऐसे कहा आपको वेलफेयर स्कीम देना चाहती है तो बताइए जाति अपनी क्या है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा नाम इस आधार पर तो नहीं रुक सकते इनको, हम लोग बिहार सरकार हम नहीं रोक पाएंगे इस आधार पर आप जो दावा कर रहे हैं, कुछ और आधार लेकर आइए इस पर रोकने के लिए। तो हाल फिलहाल मामला क्या है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर मामला ये है बिहार कास्ट सर्वे, देखिए कास्ट सेंसस नहीं कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है इसको?
कास्ट सर्वे, ये जाति सर्वेक्षण केस है अपने आप में, सेंसस तो नहीं है, ठीक है। तो केंद्र सरकार का कहना है कि वो केवल एंटाइटल्ड है, वो केवल अधिकार रखती है एक सेंसस को करने का, सेंसस कराने का। तो कंडक्ट अ सेंसस, जनगणना कराने का अधिकार किसका है? केवल केंद्र सरकार का है, ठीक है। तो बिहार गवर्नमेंट का कास्ट बेस्ड सर्वे जो है ये, इसको रुकवाने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। यहाँ पर आखिर मामला जानते हैं क्या आपके साथ, यहाँ पर सुन लीजिए, बताया मैंने आपको। तो कानून का नाम क्या है? जनगणना अधिनियम 1948। संघ सूची का विषय नंबर, प्रविष्टि संख्या 69, याद रख पाएंगे हम लोग, 7वीं सूची में है ये, ठीक है। इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल होता है देश में हमारे यहाँ पर, महापंजीयक होता है, किस मंत्रालय में होता है? गृह मंत्रालय में होता है। इतनी जानकारी हो गई हमारे पास, फाइन। उनका मानना है कि बिहार सरकार का जो एक्शन है ये गलत है अपने आप में। अब बिहार सरकार कह रही है वो सुन लीजिए। बिहार सरकार का दावा ये है, ये आर्गुमेंट ये है कि वो एक सर्वे करा रही है जिससे वो वेलफेयर स्कीम लोगों तक पहुंचा पाए। ठीक बात है, अपना सर्वे कर रहे हैं वो, यहाँ पर कोई दो राय नहीं है। अब इसके बाद क्या हो गया वो सुन लेते हैं, ठीक है। इसके बाद सुन लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डेटा कलेक्ट जो किया जा रहा है बिहार सरकार द्वारा, उसमें कहा गया कि वायलेट करता है फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी। जी हाँ, इससे उल्लंघन होगा निजता के अधिकार का, ये केंद्र सरकार ने दावा किया। और उनका मानना था कि लोगों से उनकी जाति बताने को विवश किया जाएगा, उनको विवश किया जाएगा कि जाति बताइए आप अपनी। तो सर्वे कर रहे हैं हम लोग। तो कोर्ट ने कहा कि हाउ इज राइट टू प्राइवेसी अफेक्टेड व्हेन समबडी इज आस्क्ड टू गिव हिज कास्ट और सब कास्ट। तो कोर्ट ने पूछा भाई कैसे हो सकता है निजता का उल्लंघन? यार कोई आपसे जाति पूछ रहा है, निजता उल्लंघन कैसे हो गया इसमें आपकी? और इंपॉर्टेंट बात है दैट इंडिविजुअल डेटा आर नॉट रिलीज्ड। बड़ी बात यह है व्यक्ति के आधार पर डेटा जारी नहीं होगा। यहाँ पर डेटा किसका जारी होगा? रिलीज इज द क्युमुलेटिव फिगर, संचयी जो आंकड़ा होगा सबको जोड़कर, भाई इतने समुदाय के इतने लोग, यादव समुदाय के इतने लोग, मुस्लिम समुदाय के इतने लोग, वो डेटा जारी होगा, ना कि जारी होगा व्यक्ति का नाम यहाँ पर। तो निजता का उल्लंघन कहाँ से हो गया किसी की? तो यहाँ पर कुल मिला के सरकार ने, अभी कोर्ट ने भी रोक दिया है मामले को कि आपका सोच और आर्गुमेंट तो लेकर आइए वरना हम रोकेंगे नहीं इसको। तो कास्ट सेंसस, कास्ट सर्वे शॉर्ट ऑफ कहना चाहिए मुझे, थोड़ा बार याद, कास्ट सर्वे हो रहा है बिहार के अंदर। लड़ाई आखिर है क्यों इतनी यार? मतलब कास्ट सर्वे हो जाएगा तो किसको मुश्किल है? यहाँ पर बहुत मुश्किल है। अगर कास्ट सर्वे हो जाएगा तो 1931 में हुआ था एक कास्ट सर्वे हमारे यहाँ पर, जाति जनगणना 1931 में हुई थी। उसके बाद कास्ट आरक्षण की मांग उठी हमारे यहाँ, ओबीसी आरक्षण की मांग उठी, मंडल कमीशन पूरा तैयार किया गया, उसके बाद जो आरक्षण दिया गया। अब ऐसे और मान लो पता लगता है कि बिहार में सामुदायिक स्तर क्या है, बिहार में कम्युनिटी कास्ट लेवल क्या है और उसकी बैकवर्डनेस कितनी स्तर की है, इससे आरक्षण की नई मांग उठ सकती है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सीधी बात है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी जो धर्म की राजनीति करती हैं वो लोगों को बांटती हिंदू मुस्लिम में, हिंदू सब एक साथ हैं, ठीक है। हमारे हमेशा 1989 की तरफ से पॉलिटिकल आप पढ़ेंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वाली, तो आप पढ़ेंगे वहाँ पर कि भारत में हमेशा मंडल कमंडल रहा है 1990 के बाद से। ये राजनीति रही है हमेशा मंडल कमंडल की। मंडल मतलब जो ओबीसी वर्ग की राजनीति है, और कमंडल मतलब जो हिंदुत्व की राजनीति है। जब ओबीसी कार्ड खेला वीपी सिंह साहब ने मंडल राजनीति को लाकर, तब बीजेपी ने कमंडल खेला, मंदिर बनाएंगे, बाबरी मस्जिद आ गया। तो 1989 से 91 का जो हिस्ट्री है, इस बात आज भी खड़ा हुआ है हमारा 30 साल बाद, उसकी हिस्ट्री तैयार होती है मंडल कमंडल पर। और कमंडल का तोड़ निकालना चाहते तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको? मंडल में फिर से। तो जाति जनगणना बेहतर हो जाती है। अगर हिंदू समाज या कहना चाहिए हिंदू वर्ग एक साथ वोट करेगा तो निश्चित तौर पे सब फेल हैं, उसके आगे सबकी पॉलिटिक्स फेल है। हाँ, हिंदू समाज के अंदर जातियां हैं वो अलग वोट करेंगी अपने हितों के लिए अगर, तो फिर मुश्किल होगी उन पार्टियों की जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल पेच है अपने आप में। हमारा काम का नहीं है कुछ भी इसके अंदर जाना। हमारे काम का यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जाति जनगणना क्या है, क्यों होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या कहते हैं, होनी चाहिए देश के अंदर, होनी चाहिए। देखिए सीधी बात है, अगर देश में जाति आधार पर आरक्षण दिया जाता है तो आवश्यकता यह है कि जातियों की गणना सही हो, जिस आधार पे आप लाभ दे रहे हैं लोगों को। मैं सिर्फ यह बात नहीं कर रहा हूँ, अगर लाभ देना बंद कर दिए तो अलग बात है। जाति आधार पर लोगों को लाभ दिया जा रहा है तो मालूम मुझे किस जाति की स्थिति कितनी है देश में। ऐसा तो नहीं कि आरक्षण का लाभ एक ही वर्ग को मिल रहा हो जाति में, उस जाति के अंदर भी पता लगा सवर्ण अवर्ण हो गए। ऐसा तो नहीं है वहाँ पर कि जाति के अंदर ही एक व्यक्ति विशेष, एक जाति विशेष को पूरा लाभ मिल रहा है आरक्षण का, इतने जाति कुछ नहीं मिल रहा वहाँ पर। ऐसा तो नहीं हो रहा। उसके लिए क्या ज़रूरी है? सर्वेक्षण ज़रूरी है, जनगणना के लिए सर्वेक्षण कह लीजिए उसको। तो यहाँ पर यदि आप कोई लाभ देना चाहते हैं तो आपको सर्वे करना और डेटा आपको चाहिए यहाँ पर। तो समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं समर्थन करता हूँ पूरी राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना का, ना कि किसी एक राज्य विशेष की।
हर राज्य अपने अपने स्तर पर जाति जारी करेगा, तो हर राज्य की अंदर एंगल अलग होंगे, हर राज्य में आरक्षण की मांग अलग होगी। इससे बेहतर एक नेशनल लेवल पे कास्ट सेंसस हो, जैसे 2011 में प्रयास किया था मनमोहन साहब ने। 2011 में याद होगा आपको, भारत में कराई गई थी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ये हुई थी भारत में 11 में, हमारे यहाँ पर सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना ये हुई थी 11 में, सरकार ने कराई थी इसको। इसका डेटा कभी जारी नहीं किया सरकार ने, लेकिन जारी नहीं किया डेटा कभी। 11 में हुई थी, डेटा आना था 14-15 डेटा आना था इसका, नई सरकार आ गई 14 में आकर, डेटा कभी जारी नहीं किया गया इसका। तो ये क्योंकि 2-3 साल लगते कंपाइल डेटा को कंपाइल होने में, तो जनगणना डेटा तो आया था 12 में आ गया डेटा जनगणना का, लेकिन जो जाति जनगणना डेटा था 3-4 साल लग रहे थे उसको आने में, 15 तक आना था उसको। सरकार ने आके मना कर दिया, कोई डेटा जारी नहीं होगा, डेटा गलत है अपने आप में, ये वो सब करके डेटा गायब हो गया हमारे यहाँ से। बिहार सरकार ने कहा जो डेटा है वही दे दो हमको कम से कम आप लोग, तो ये भी सरकार ने कहा नहीं, गलत डेटा हम देंगे नहीं किसी को, ये गायब ही हो गया डेटा ऑलमोस्ट। ये तो दोबारा बिहार सरकार हम खुद करा लेंगे अपना, और कई राज्यों में मांग हो रही है इस प्रकार की। महाराष्ट्र में भी जब सरकार थी शिवसेना की, वहाँ भी बात चल रही थी इसकी मांग, और कई राज्यों में इस प्रकार की मांग है कि हो वहाँ पर कास्ट सेंसस। क्या नहीं, ओबीसी के अंदर समुदाय कितने हैं, सब सेंसस सबको मिलना चाहिए ना, सबको लाभ। ऑलरेडी हमारे यहाँ कमीशन काम कर रहा है, आप जानते होंगे, ओबीसी कमीशन इस बारे में काम कर रहा है, ओबीसी के अंदर आरक्षण के लिए सब कास्ट की बातों कर रहा है। तो जब वो ऑलरेडी सेंसस एक कमीशन काम कर रहा है कि आरक्षण कितना कितना दिया जाए ओबीसी के अंदर, तो चल रहा है ना, सब जानते होंगे आप, कमीशन बना हुआ है नेशनल बैकवर्ड कमीशन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, अब तो ओबीसी कमीशन कहते हैं, वो काम ऑलरेडी कर रहा है ये कि जो ओबीसी का 27% आरक्षण है वो अदर ओबीसी में, या जो बैकवर्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड क्लास हैं, या अन्य ओबीसी हैं, या महापिछड़ा दलित वर्ग, महापिछड़ा वर्ग बोलते हैं, उन सब में कैसे कैसे बांटा जाए, सब सेक्शन ओबीसी में कैसे बांटे जाएं, उसको लेकर बात चल रही है। तो उसके लिए डेटा होना ज़रूरी है, और डेटा कहाँ से आएगा, जाति जनगणना से। तो कराना चाहिए, यहाँ पर सीधी बात है, इसलिए हम समर्थन करते हैं, होना चाहिए। क्योंकि अब आरक्षण का लाभ, तो आरक्षण बंद कर दो, आरक्षण दे रहे हैं अगर आप जाति के नाम पर, तो आपको सही लोगों को मिलना चाहिए आरक्षण, अदरवाइज आरक्षण का लाभ सबको नहीं मिल पाएगा।